साल था 1990। जुनैद जमशेद पाकिस्तान के बिगेस्ट पॉप स्टार में से एक थे। उनका बैंड वाइटल साइन यूथ कल्चर का सिंबल बन चुका था। उनका फेमस सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान एक नेशनल एंथम जैसा फील देता था। लेकिन पॉपुलैरिटी के पीक पर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ दिया। फेम, पैसा, सब कुछ। लोगों ने कहा करियर खत्म हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शख्स एक सिंगर से एक बिजनेसमैन बन जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिसके बाद जुनैद ने बनाया एक ऐसा परफ्यूम जो लोगों की इमोशन बन चुकी है, जिसकी आज सालाना इनकम करोड़ों में है। लेकिन आखिर ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे बना और क्या क्या मुश्किलें आई, आज हम सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तकरीबन आज से 35 साल पहले पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी। इसी इन्वायरमेंट में शुरुआत हुई जुनैद जमशेद की। शुरुआत तो कपड़ों से की, लाइक ट्रेडिशनल क्लोथिंग, कुर्ता वगैरह से। और फिर अब यहाँ आता है स्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्विस्ट। फैशन ब्रांड यूजुअली क्लॉथ तक लिमिटेड था, लेकिन जे डॉट ने एक रिस्की फैसला लिया, परफ्यूम इंडस्ट्री में एंट्री। और हॉनेस्टली ये फैसला डेंजरस था, क्योंकि फ्रेग्रेंस मार्केट ऑलरेडी डोमिनेटेड थी विदेशी ब्रांड से, और लोग विदेशी कंपनी पर ज्यादा भरोसा करते थे। और जो लोकल परफ्यूम होते थे उन्हें लोग लो क्लास समझते थे। तो फिर जे डॉट ने गेम कैसे जीता? सिंपल, उन्होंने परफ्यूम को प्रोडक्ट की तरह मार्केट नहीं किया, उन्होंने उसे एस्पिरेशन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, जे डॉट की फ्रेग्रेंस के नाम जैसे जनान, और ऐसे ही वसीम अकरम एडिशन, एक्सक्लूसिव कलेक्शन, और पैकेजिंग भी देखो और बोतल डिजाइन को भी देखो, सब कुछ स्क्रीम लग्जरी फील जैसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग पे। लेकिन मिडिल क्लास के बजट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और यहीं पर 90% ब्रांड फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं क्वालिटी ही इनफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस में परसेप्शन रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सक्सेस इतनी इजी नहीं थी। जब भी कोई लोकल ब्रांड ग्रो करता है, उसको दो एनिमीज मिलते हैं, पहला कंपटीशन और दूसरा पब्लिक का डाउट। और जे डॉट को दोनों मिले, जैसा कि विदेशी ब्रांड का प्रेशर, और लोग तो पहले से ही विदेशी ब्रांड पे ज्यादा भरोसा करते थे। जैसे कि फ्रेंच परफ्यूम प्रीमियम जैसी फील लेती थी, और अरेबिक परफ्यूम लग्जरी जैसा फील होता था, और लोकल ब्रांड पब्लिक को में भी चीप लगता होगा। लेकिन ये माइंडसेट तोड़ना इजी नहीं था, और ऊपर से ट्रस्ट बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन जे डॉट ने एग्रेसिव एक्सपांशन स्टार्ट की, हर मेजर सिटी में अपने आउटलेट्स ओपन किए, और एक पहचान कंसिस्टेंट ब्रांडिंग के साथ हर कस्टमर को हर स्टोर में सेम एक्सपीरियंस दिया जाता था। ये डिटेल छोटी लगती है, लेकिन $1 बिलियन ब्रांड इसी कंसिस्टेंसी पे बनते हैं। फिर लॉन्च हुआ एक फ्रेग्रेंस जिसका नाम था जनान, और ये सिर्फ परफ्यूम लॉन्च नहीं था, ये एक कल्चर मूवमेंट बन गया। सोशल मीडिया पे हाइप मिल रही थी, यूथ में क्रेज बढ़ता जा रहा था, और गिफ्ट कल्चर में भी एंट्री हो गई, और लोग विदेशी परफ्यूम को कंपेयर करने लगे जे डॉट से। सोचो, एक लोकल ब्रांड ग्लोबल परसेप्शन को चैलेंज कर रहा था। और यहाँ जे डॉट ने एक और स्मार्ट मूव किया, सेलिब्रिटी लोग के साथ कोलैबोरेशन, स्पेशली क्रिकेट ऑडियंस को टारगेट। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं, इमोशंस है, और जब ब्रांड इमोशन के साथ अटैच हो जाए तो मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन रुक जाओ, जे डॉट ने परफ्यूम नहीं बेचा, उसने कॉन्फिडेंस बेचा, और कॉन्फिडेंस सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है। अब ब्रांड एग्रेसिवली स्केल कर रहा था, मॉल्स में, ऑनलाइन स्टोर पे, इंटरनेशनल ब्रांचेस पे, मिडिल ईस्ट तक एक्सपेंशन हो गई थी, और हर जगह सेम फॉर्मूला, प्रीमियम फील देना और अफोर्डेबल प्राइसिंग। आपने नोटिस किया होगा लग्जरी ब्रांड के पैकेजिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अपीयरेंस पे ट्रस्ट करता है। अगर बोतल एक्सपेंसिव दिखे, माइंड ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि फ्रेग्रेंस भी प्रीमियम होगा। और जे डॉट ने इस साइकोलॉजी को ब्रिलियंटली यूज किया, और इन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया, लाइक इंस्टाग्राम, जिसपे एस्थेटिक रील्स, स्लो मोशन, परफ्यूम शॉट्स, गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, जिससे जे डॉट को और बूस्ट मिला, और परफ्यूम एक फैशन एक्सेसरी बन गया। आज अब जे डॉट कितना बड़ा बन चुका है, ये जानने के लिए आज जे डॉट साउथ एशिया मोस्ट रिकॉग्नाइज लाइफ स्टाइल ब्रांड में काउंट होता है। थाउजेंड्स ऑफ लॉयल कस्टमर है, ह्यूज रिटेलर है, और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आइडेंटिटी है। अगर आप साउथ एशिया परफ्यूम कल्चर को ऑब्जर्व करें तो जे डॉट का नाम इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। जे डॉट ने एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट क्रिएट किया। लग्जरी अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि अब एक नॉर्मल स्टूडेंट भी परफ्यूम बाय कर सकता है और प्रीमियम फील कर सकता है। लेकिन हर कामयाब स्टोरी के पीछे एक परछाई भी होती है। क्रिटिक्स का कहना था कि कुछ फ्रेग्रेंस इंटरनेशनल परफ्यूम से इंस्पायर है, और अब ये फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में कॉमन कंट्रोवर्सी है। एक्सपर्ट का एक और कॉन्सर्न था कि ज्यादा स्केल पे ग्रो होना काफी डेंजरस है, क्योंकि जब ब्रांड बहुत फास्ट ग्रो करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और लग्जरी बिजनेस में एक मिस्टेक भी परसेप्शन डैमेज कर सकती है। लेकिन फिर आया 2016, एक दिल दहला देने वाला मोमेंट। एक प्लेन क्रैश में
जूनियर जमशेद की डेथ हो जाती है, जिससे लग रहा था कि अब ब्रांड क्लोज हो जाएगा, लेकिन ब्रांड खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिर्फ फाउंडर पे सर्वाइव नहीं करता और सिस्टम पे सर्वाइव करता है। और यहीं पे मेजोरिटी बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि फाउंडर स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन सिस्टम वीक होता है, जिससे ज्यादातर ब्रांड क्लोज हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल सक्सेस परफ्यूम नहीं था। अगर डीपली एनालाइज करें तो जे डॉट की रियल सक्सेस फ्रेग्रेंस नहीं थी, रियल सक्सेस थी ब्रांड पोजीशन। उन्होंने एक इमोशनल गैप आइडेंटिफाई किया। मिडिल क्लास लोग लग्जरी फील करना चाहते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जे डॉट ने वही ब्रिज क्रिएट किया और आज दुनिया में सक्सेसफुल ब्रांड दो चीजें सेल करते हैं, एक अपनी पहचान और दूसरा इमोशन। जे डॉट सिर्फ परफ्यूम नहीं बेचता, वो सिर्फ इमेज बेचता है। जे डॉट की स्टोरी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी समझ लो तो आप ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि एंड में लोग प्रोडक्ट याद नहीं रखते, वो फीलिंग याद रखते हैं। और आज जे डॉट करोड़ों रुपया से भी ज्यादा अर्न कर रहा है। लेकिन जूनियर जमशेद ने अपना पहला बिजनेस कैसे शुरू किया और कैसे मार्केटिंग की, ये सब जानने के लिए ये वीडियो पे क्लिक करें।